नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में 25 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर अगर हम 224 को फैक्टराइज करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से आ जाएगा 2 गुने 112, 2 गुने 112 को हम लिख सकते हैं 16 गुने 7, 7 गुना 14 और 16 30 हो जाता है, तो इसका रूट हो जाएगा 14 और 16। उसके बाद यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, ये 4 से कटेगा यहाँ पे, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, 4 8 32, 4 चौका 16, 4 गुने 21 गुने 4 हो जाएगा यहाँ पे 21, यहाँ पर हो गया 4 चौका 16, 16 और 21 का अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 का डिफरेंस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 21 और प्लस का 16, तो रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे +21 और -16। अब कंपेयर करते हैं इन दोनों से, तो क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा यहाँ पे -16 से तो बड़ा है, लेकिन ये 21 क्या है, इन दोनों से बड़ा है। सो यहाँ पर रिलेशन डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या है, 240 है, 240 को हम लिख सकते हैं 24 गुने 10 हो गया यहाँ पे। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 12 गुने 2, बिल्कुल 12 गुने 10 गुना 20 हो जाएगा, तो 20 और 12 32 होता है, तो माइनस इसका जो रूट हो जाएगा कितना हो जाएगा -20 और -12, इक्वेशन 1 का रूट। और इसमें आते हैं यहाँ पे 4 से ये कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 नंबर 36, 4 एकम 4, फिर इसको काटते हैं 4 गुने 13 गुने 7 हो जाएगा, 13 7 91 होता है, तो 7 चौका 28 में से 13 घट, ऐसा तो नहीं बनेगा काम। अगर हम यहाँ पे इसको 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 7 गुना 14 13 26, बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे 14 और 26। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका रूट क्या हो जाएगा -26 और +14। अब कंपेयर करें यहाँ पर, तो ये -20 -12 है, और यहाँ -26 है, और ये +20। सो यहाँ भी रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि -20 -12 क्या है, -26 से बड़ा है, लेकिन ये 14 क्या है, इन दोनों नेगेटिव से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो रिलेशन कांट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या है, इसको लिख सकते हैं 11 गुने 9, तो बिल्कुल यहाँ पर अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे 11 और 9 ही क्या होगा, इसका रूट होगा। और यहाँ पर है 4 से कटेगा ये, तो कितना हो जाएगा 13 और 12, बिल्कुल 13 12 25 होता है, 13 दूना 26, 13 कम 13 दो 15, तो यहाँ पर 13 और 12 हो जाएगा इसका रूट, और यहाँ पर 11 और 9, तो बिल्कुल ये क्लियर है यहाँ पर कि एक्स इज लेस देन वाई है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन इधर दिया हुआ है, एक्स इज लेस देन वाई होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये 345 इसे लिखा जा सकता है 3 गुने 115 लिख सकते हैं ना, या 3 गुने 23 पंजे 115 होता है, तो 23 गुने 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर दो ऐसा नंबर होगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा, 5 से 15 और 23, बिल्कुल 15 और 23 का 23 और 15 का डिफरेंस 8 होता है। सो यहाँ पर रूट कितना हो जाएगा, प्लस का 23 और माइनस का
8 हो जाएगा यहाँ पे, 8 बोल रहे हैं यहाँ पे, 15 माइनस 15। अब यहाँ पर आते हैं, 4 से कटेगा ये, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 छक 24, फिर ये 19 × 4 हो जाएगा। दो ऐसे नंबर चाहिए जिसका सम कितना होना चाहिए, 35 वही होना चाहिए। 4 गुने ये हो गया 4 सत्ते 28, बिल्कुल सही है। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 4 गुने 19 × 4 1976 लिख सकते हैं यहाँ पे। 4 गुने 19 × 4, 4 चौका 16 और 19, बिल्कुल सही। तो इसका रूट कितना हो जाएगा, -19 और -16। अच्छा, -19 और -16 ये क्या है, -15 से तो बड़ा है और ये तो पॉजिटिव है, दोनों से बड़ा, तो क्या कह सकते हैं यहाँ से हम, x इज ग्रेटर देन y। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पर, ये 280 गुने 2, यानी कि 280 को क्या लिख सकते हैं, 28 गुने 10, यानी 28 गुने 10 लिखा जा सकता है, और इंटू 2 हमें लाना कितना है, -19। सो 10 दूना 20 हो जाएगा, यहाँ से नहीं आने वाला है, तो इसको हम 7 × 4 अगर लिखते हैं यहाँ पे, 7 चौक 28, तो और इसको अगर हम 10 को लिख सकते हैं 5 × 2 गुने 2, 5 चौका 20, ये हो जाएगा कितना, 7 × 5 = 35, 4 दूना 8 दूना 16, बिल्कुल। यहाँ पे 35 में से हम 16 माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 19। तो हमारा इसमें रूट जो होगा इस इक्वेशन का +35 होगा और -16, लेकिन ये x² का जो कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसको। अब यहाँ पर आते हैं, 182 लिखा हो तो 2 से कट लगाते हैं, 2 × 18, 2 × 2, 2 गुने 13 × 7, यानी 14 13 का आ रहा है यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर, और ये पॉजिटिव है तो रूट क्या होगा, दोनों नेगेटिव होगा, -14 और -13। अब ये नीचे जो 2 है यहाँ पर, इन 2 से दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा इसमें, लेकिन यहाँ पर -28 हो जाएगा और ये -26 हो जाएगा। सो -28 -26 दोनों क्या है, इन दोनों से छोटा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x इज ग्रेटर देन y। नेक्स्ट में यहाँ पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स में है दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसे हम अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर 2y है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो इक्वेशन 1 को, तो ये कितना हो जाएगा, 6x + 2y इज इक्वल टू 43 को 2 से मल्टीप्लाई करें 86 हो गया। यहाँ पर कितना है, 2x है, प्लस का 2y हो जाएगा, यहाँ पे 46, माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो साइन चेंज करेंगे यहाँ पे, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हुआ यहाँ पे, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 40, और यहाँ पर हो जाएगा 4x, x की वैल्यू कितना आ गई 10, पुट कर देते किसी इक्वेशन में, 10 10 दूना 20, उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 26 बचेगा, 2y का वैल्यू 26, तो y बराबर 13, सो y बड़ा होगा x से, सो y इज ग्रेटर देन, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये 4 से कटेगा, 4 से 4 चौका 16,
4×4 = 16। इसको 11×4 लिख सकते क्या? तो 11×4 जैसे लिखेंगे यहाँ पे, और इसको 2×2 तो 4×2 = 8, 8×2 = 22, 22 और 8 30 होता है। तो इसका यहाँ पर अगर हम देखें तो एक की जो इक्वेशन उसका रूट कितना हो जाएगा? 22 और 8 दोनों पॉजिटिव रूट होगा यहाँ पे। और इस इक्वेशन की बात करें तो 192 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 9 = 18, 2 6 = 12, 2×12×8 लिख सकते हैं यहाँ पे। नहीं, यहाँ से काम नहीं बनना है, बोला एक नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पे 12×2 = 24। हाँ बिल्कुल, 24 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। सो +16 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? -24 और +8, इसका रूट हो जाएगा। कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये 5y दिख रहा है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y, अब यहाँ पर क्या है ना, लिखने से ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पे कि ये मेंटली अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो 5y यहाँ पर हो गया, 5y यहाँ पर है, 5 से मल्टीप्लाई 15x हो जाएगा। 15x में अब माइनस करें तो 15x में से 2x गया तो 13x बचेगा। और ये 5y कैंसिल हो जाएगा माइनस करने के बाद। ये अगर हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा? ये 20×5 = 100, 100 में से 35 कटाएंगे तो कितना? 65 आ जाएगा। सो x की वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ पे? 13×5 = 65 यानी 5। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पर? x का वैल्यू किसी में पुट करके यहाँ पर पुट कर देते हैं, 5 से 15, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 - 15 यानी 5। तो x और y दोनों बराबर हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर, x इक्वल टू वाई। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे 7×7, तो 7 7 49 होता है बिल्कुल, तो रूट यहाँ पर 7 7 ही होगा। 7 5 35, तो 7 और 5 यहाँ पर होगा। क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें यहाँ पर, तो 128×2 है, 128 को लिख सकते हैं 16×8 होता है, 128 × 2, हाँ बिल्कुल 16 16 32, तो यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा? -16, फिर -16 और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर आते 9 5 45, बिल्कुल यहाँ पर सही है, तो यहाँ 9 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाता है? तो रूट हो जाएगा +9 और -5। यहाँ 2 से डिवाइड किया गया, दोनों इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? ये तो 2 हट जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा यहाँ पर, 5 दूना 10, तो -10 हो जाएगा यहाँ पे। अब कंपेयर करते हैं, माइनस ये +18 और -10, और ये दोनों नेगेटिव है यहाँ पे। सो यहाँ पे कह सकते हैं कि x जो है दो, ये नेगेटिव -16 इन दोनों से छोटा है यहाँ पे, तो x इज लेस देन y, तो आंसर हो जाएगा x इज लेस देन y, ऑप्शन नंबर डी। नहीं क्वेश्चन, हाँ ये ऑप्शन डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ पर कितना है? 10 और 7, बिल्कुल यहाँ पर 10 7 70 होता है, 10 और 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक्वेशन के रूट। 18 दाएँ 180 होता था, 18 और 10 बहुत ही आसान था यहाँ पर। और x इज लेस देन इक्वल टू y हो जाएगा यहाँ पे, 10 इसके बराबर है, और 10 छोटा है 18 से, 7 जो है सो क्या है? छोटा है, सो आंसर हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू y। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 403 है ये, तो ये कितनी बार में कटे? यहाँ तो ठीक है, ये पता चल गया कि 11 और 9 होता है तो प्लस का 11 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं 13 या 39, 13 से अगर काटते हैं तो हाँ बिल्कुल ये कट रहा है 13 से, 13 या 39 और 13 कम 13, 13 और 31 आ रहा है, 31 और 13 का सम कितना? 44 होता है, तो रूट इसका प्लस का 13 और प्लस का 31 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, x इज ग्रेटर देन y। 13 इन दोनों से बड़ा है और 31 यहाँ पे।
एक्स इज ग्रेटर देन वाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 ये हो गया 221। 17 से कट रहा है क्या, 17 दूना 17 3 दो 5 बिल्कुल कटेगा यहाँ पे। 17 और 13 का डिफरेंस भी आता है तो प्लस का 17 हो जाएगा और माइनस का 13 हो जाएगा इसका रूट। और यहाँ पर अगर बात करें 247 है, 7 4 11 2 13 3 से तो नहीं कटने वाला है यहाँ पे, 19 से काटते हैं, बिल्कुल कट रहा है 19 से। 19 गुने 19 से कम 19 हो गया, बचा कितना 5, 5 और 7 57, तो 19 थे 57, तो 19 गुने 19 से कम 19 सीधे 57, तो 19 और 13 का सम चाहिए हमें, तो -19 और -13 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका रूट होगा। सो यहाँ पर अगर देखें एक्स से कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +17 नहीं है तो इन दोनों से बड़ा है, और -13 क्या है यहाँ पर इसके बराबर है, तो कह सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर देखें तो फिर ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ, इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो +y और -y कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे कहते हैं 2x और 3x हो जाएगा। 2x और x कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना 25 और 11 हो गया 36, तो x का वैल्यू कितना 12, x की वैल्यू आ गई 12, तो पुट करते हैं x + y 12 + y तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। सो सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x 12 और y 13, तो x इज लेस देन y। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पर। ये 11 6 66 होता है, ये तो पता है, लेकिन हमें चाहिए कितना -19 चाहिए, 2 नंबर का डिफरेंस, तो 11 गुने इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। 22 में से 3 घटाएंगे तो 19 मिलेगा। सो आंसर हमारा रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट जो हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 22 और -3, और यहाँ पर हो जाएगा 12 पंचे 60 होता है, 12 गुने 5 60, लाना कितना है 23। इसको अगर हम 4 के 12 लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटू 5, बिल्कुल 5 का 20 और 3 हो रहा है, तो यहाँ पे -20 और -3 आ जाएगा। सो एक्स इज कह सकते हैं यहाँ पे कि एक्स जो है सो बड़ा है या बराबर, क्योंकि यहाँ -3 आया है, ये -3 है तो बराबर हो गया यहाँ पे। -20 क्या है, इन दोनों से छोटा है। सो आंसर क्या हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 7 चौक 28 होता है, तो -7 और -4 हो जाएगा यहाँ पे रूट। 7 3 21, तो -7 और -3। अगर हम बात करें यहाँ पे तो -7 क्या है, ये इसके बराबर है लेकिन इससे छोटा है। यहाँ पे -4 क्या है, इससे बड़ा है। सो रिलेशन यहाँ पर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये 4 से कटने वाला है, 4 से 4 तक 24, 4 3 12, 4 गुने 9 गुने 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 7 चौक 28 में से 19, 28 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 19 आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा प्लस का 28 और माइनस का 9। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 गुने 7, 18 7 126 होता है। 18 तो इससे तो नहीं बनने वाला है ना, 18 और 7 तो कितना 25 हो जाएगा। 14 गुने 9 भी होता है 126, 14 9 ऐड हो रहा है तो सही हो रहा है यहाँ पे। तो -14 और -9 इसका रूट हो जाएगा इक्वेशन 2 का। कंपेयर करते क्या पता चल -9 इसके बराबर है यहाँ पे, और इन दोनों से ये क्या है यहाँ पर वैल्यू छोटा है, तो कह सकते हैं यहाँ पर -14 छोटा है, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। ये लिख सकते हैं यहाँ पे 7 8 56, 7 गुने 8 और ये 2 यहाँ पर है, गुने 2 हो जाएगा। 14 में अगर हम 8 जोड़ते 22 आते तो रूट क्या हो जाएगा 14 गुने 8, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 है एक्स स्क्वायर के साथ, तो 2 से डिवाइड किया जाएगा इसको। यहाँ पर अगर देखें 10 और 7 आता है, 10 7 70, 10, तो इसमें रूट इसका 10 और 7 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14, यहाँ पर 8 हो जाएगा। 10 दूना 20, 7 दूना 14। कंपेयर करते हैं यहाँ पे तो
एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू वाई, 14 के बराबर हो गया यहाँ पे, बाकी 20 से दोनों छोटा है, सो एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू वाई। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे 18 नंबर हो गया, 19 में आते हैं। 150 ये है 114 को हम क्या लिख सकते हैं, 57 इंटू 2 होता है 19 गुने 3 लिख सकते हैं बिल्कुल। हाँ तो 19 और 6 का सम कितना हो जाएगा 25, तो माइनस का 19 हो जाएगा रूट यहाँ पे, और फिर -6 ये हो गया। यहाँ पर 13 × 5 = 65 होता है, तो 13 प्लस में हो जाएगा, और -5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एक्स इज़, ये एक्स जो क्या लेस देन है वाई से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं यहाँ पर। 279, 9 7 16 2 18, 9 से कट रहा है यहाँ पे, तो 9 से 9 3 27, 9 एकम 9, बिल्कुल यहाँ पर ये तो आसानी है। -9 और -31 क्या हो जाएगा इसका रूट, और यहाँ पर आते 9 3 27 है, तो -9 और -3 रूट हो जाएगा इसका। सो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये जो एक्स है वो लेस देन इक्वल टू वाई है। -9 यहाँ पे, -31 इन दोनों से छोटा है, और -9 -3 से छोटा है। सो आंसर हो जाएगा एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। यहाँ 275 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50 25 50 25, 5 से अगर हम किसी को काटते हैं 11 गुने 5 हो जाएगा, तो 50 25 और 11 कितना हो जाएगा 36, तो इसका रूट कितना हो जाएगा प्लस का 25 और प्लस 11। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो 9 2 18 7 25 आ रहा है, बट ये कटेगा किससे 19 से, कट रहा है क्या 19 से कम 19 बच्चा कितना नहीं कटने वाला है 17 से, 17 एकम 17, 23 से अगर हम काटते हैं तो 27 से कट रहा है, नहीं 27 से अगर हम यहाँ पर डिवाइड करें तो 27 गुने 27 गुने 1 बचा कितना 2, 27 गुने 1, 27 और 11 का सम कितना डिफरेंस कितना हो जाएगा 16, तो हमारा रूट होना चाहिए यहाँ पे -27 और +11। कह सकते हैं यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों से तो बड़ा है ये 25, लेकिन 11 11 यहाँ पर दिख रहा है, सो एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं यहाँ पे, ये लीनियर इक्वेशन फिर आया। इसमें क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम, और फिर माइनस करेंगे तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 15 एक्स बराबर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर भी, तो 32 गुने 5 160 होता है, और ये तो कैंसिल हो गया यहाँ पे ये वाला टर्म, ये कितना हो जाएगा 15 में से 2 गया तो 13x ना, अगर हम माइनस करते तो बचेगा 13x, 15 में से 2 घटाए 13x, और ये हो जाएगा 160 में से अगर हम 56 घटाते तो 104 हो गया, 13 8 104 होता है, तो x की वैल्यू कितना आ गई 8, 8 3 24 अगर रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा y की वैल्यू 24 और 8 32 होता है, तो y की वैल्यू हो गई 8, x और y दोनों का वैल्यू 8 आ रहा है ना, तो आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x इज इक्वल टू वाई। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। ट्वेंटी थ्री में यहाँ पर ये फैक्टोरियल का साइन दिया हुआ है यहाँ पे। सो जैसे यहाँ पर 5 फैक्टोरियल दिया रहेगा तो क्या करते हैं हम यहाँ से डिग्री 5 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम ये x+2 का फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं x+2 इंटू 1 माइनस करके लिखेंगे x+1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं यहाँ पे,
x+1 का फैक्टोरियल इधर भी है और इधर भी आ गया, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा कितना x+2 इज इक्वल टू 12। सो x+2 इज इक्वल टू 12 आ गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये है 1 मिनट, हाँ तो x की वैल्यू तो यहाँ से निकल ही जाएगी, यहाँ पे बहुत आसान था। x इज इक्वल टू कितना हो जाए, 12 में से 2 गया तो 10 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, तो कितना 10 8 80 होता है, तो 10 और 8 हो जाएगा 18। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि x जो है वो क्या है, y के बराबर भी है और उससे बड़ा भी है। तो आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में। इसे लिख सकते हैं 2 गुने 121 और ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लाना है 44x। अब यहाँ पर तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 11 गुने 11 लिख सकते हैं इसको, 11 दूना 22, 11 दूना 22 दूना 44 हो जाएगा, तो -22 और -22 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो -11 क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। 12 8 96 होता है, तो 12 यहाँ पर हो जाएगा और 8 माइनस हो जाएगा रूट में। यहाँ पर दोनों -11 है और ये +12 और -8 है, तो x इज लेस देन y हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 130 है, तो 13 गुने 10 130 हो जाएगा, तो 13 और 10 का सम भी कितना होता है 23 हो जाएगा, तो 13 और 10 यहाँ पे रूट हो जाएगा इसका। यहाँ पर अगर देखें तो ये 7 3 10 दोबारा 3 से कटेगा बिल्कुल, 3 नंबर 27, 3 एकम 3, 3 को हम लिख सकते 3 गुने लिख सकते 13 गुने 7 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 7 3 21 और 13 कितना हो जाएगा 34, तो रूट इसका कितना हो जाएगा प्लस का 21 और प्लस का 13। सो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ दिख रहा है, मतलब बराबर हो गया 10, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सो ये थे 25 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आज का।